दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज सुबह से बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही और बहुत सारी बारिश हो रही है सर, ठीक है। तो सुबह से इंतजार कर रहे थे फिर हमने जैसे तैसे करके एक बोर्ड और एक लाइट चालू कर ली है सर, ठीक है। तो हो सकता है इस वीडियो की क्वालिटी में थोड़ी सी आपको दिक्कत नजर आए, उसे स्किप करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज से अपनी पहली यूनिट, जिसका नाम है मेरे भाई केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है? केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें हम आपको 1 to 1 डिटेल में समझाएंगे। ये एक डिटेल्ड कोर्स होने वाला है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें आपको एक एक करके समझाएंगे टॉपिक वाइज, तो मजा आएगा सर, ठीक है। और अगर ऐसे ही लपेट लपाट के चलेगा तो मजा नहीं आएगा सर, ठीक है। तो हर चीज को 1 to 1 समझिए, सारे टॉपिक्स को आपके लिए लेके आएंगे। यहां पर हमने सिलेबस भी निकाल के रखा था सर, ठीक, डाउनलोड करके। काफी मोटा सिलेबस था सर, ठीक है। अगर आपको दिखाएंगे शायद ना दिख रहा हो, चलिए खैर उसे इग्नोर करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। यानी सरल भाषा में कहें, केमिकल का मतलब रासायनिक, काइनेटिक्स का मतलब होता है गतिकी। यानी जो रिएक्शनें होंगी वो रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, रिएक्शन तेज हो रही है या धीमे हो रही है, जो रिएक्शन जब हो रही है तो उसमें क्या क्या चीजें बन रही हैं, किससे बन रही हैं। इसे समझने से पहले एक चीज और मेरे भाई समझ लो। मान लिया ए है, ए ने रिएक्शन क्रिया करी और बी बना दिया मेरे भाई। तो जो लोग रिएक्शन करते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं मेरे भाई? रिएक्टेंट। क्योंकि ये रिएक्शन कर रहा है तो ये रिएक्टेंट है। इसे हिंदी में कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं मेरे भाई? अभिकारक कहते हैं सर, ठीक है। जो बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? या फिर हिंदी में कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो ध्यान से समझिए, जो रिएक्शन करेंगे यानी जो लोग क्रिया में भाग लेंगे, जो लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो लोग कहलाएंगे रिएक्टेंट। क्योंकि रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये लोग क्या है? रिएक्टेंट हैं। यानी ये लोग अभिकारक हैं। जो बनता है, जाहिर सी बात है, ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो जो बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद मेरे भाई। तो आपको पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए। अब कितना खर्चा होगा तो कितना प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, इन सब की स्टडी हम लोग करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, यानी रासायनिक बल गतिकी के अंदर मेरे भाई, ठीक। कि सरल भाषा में कहें तो रिएक्शनें हो कैसे रही हैं, रिएक्शनों की गति कह लो सर, ठीक है। रासायनिक गतिकी की जगह कह दो रिएक्शन गतिकी सर, ठीक है। रिएक्शन डायनामिक्स कह लो सर, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए, हमने लिख दिया काइनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत कुछ समझाने वाले हैं, वीडियो बड़ी जरूर हो सकती है, समझ में मेरे भाई प्रॉपर आएगा। सुनो, काइनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि भैया मेरे रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी। सर जी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है समझाओ। सुनिए मेरे भाई, आपने जो रेट को हिंदी में दर कहते हैं, आपने जो रेट सुना हुआ है मेरे भाई, रेट का मतलब यह होता है कि जैसे अगर हम लोग डेली लाइफ में देखें तो डेली लाइफ में रेट पैसों से नापते हैं हम लोग, कि ये पार्ले जी बिस्किट कितने का है, तो 5 रुपए प्रति पीस है, 10 रुपए प्रति पीस है, ये उसका रेट है। तो हम लोग जो डेली लाइफ में चीजें खरीदते हैं उन्हें हम लोग काहे से नापते हैं? उन्हें हम लोग नापते हैं पैसों से, कि इतने पैसे में ये आ जाएगा, इतने पैसों में ये आ जाएगा। तो डेली लाइफ का जो रेट चल रहा है वो काहे में? करेंसी में, पैसों में है। लेकिन जब कभी हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, यहाँ पे पैसों की बात नहीं होगी, यहाँ पे हम कहेंगे कि इतने टाइम में ये रिएक्शन हो गई, इतने टाइम में ये रिएक्शन हो गई। तो इस रिएक्शन का रेट क्या है कि भैया ये 5 मिनट में हो रही है तो इसका रेट प्रति 5 मिनट है, ये 1 मिनट में हो रही है तो इसका रेट प्रति 1 मिनट है। यहां तक कि अगर जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग का मतलब क्या होता है? हम अब आप कहते हो सर जी अपनी तारीफ कर रहे हैं, अबे अपनी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप हमसे कहो कि हम तुम्हें 10 रुपए दे रहे हैं, चलो मेरे संग में चलो, तो हम क्या कहें? हम कहेंगे भैया मेरे पास यार टाइम की कमी है। हमसे कोई कहे चलो हम टिकट दे देंगे 200 रुपये, चलो पिक्चर दिखाना चल के, हम कहेंगे भैया मेरे पास काम बहुत है। अभी एक व्यक्ति थे, वो हमसे कह रहे थे कि चलो तुम्हें नैनीताल घुमाना चल के 15 दिन के लिए। हमने 15 दिन 15 मिनट हम निकालते हैं अपने घर जाने के लिए, 15 दिन के लिए नैनीताल? भैया इतनी फुर्सत हमें नहीं है। हाँ, आने वाले किसी टाइम में कभी ऐसा होता है 10-20 सालों में, जब 15 दिन तो हमें नहीं लगता है मेरी जिंदगी में हमें मिलेंगे, क्योंकि हम बचपन से क्या करते हैं? अपने टाइम को बहुत वैल्यू देते हैं मेरे भाई, कि मेरा टाइम खराब नहीं होना चाहिए। जैसे ये वीडियो भी हम क्यों शूट कर रहे हैं? चाहते तो घर चले जाते कि चलो बारिश हो रही है कल, नहीं, लेकिन मैं चलो यार बनाते हैं, इतनी भी क्या गंदी क्वालिटी आएगी, कुछ ना कुछ तो सर रिकॉर्ड होगा ही, सीधी सी बात है। तो कम से कम टाइम आप भी यूटिलाइज करना सीखो। तो हम लोग जितना भी डेली लाइफ में या तो पैसों से लोग नापते हैं और या फिर हम लोग नापते हैं टाइम से। तो हम लोगों का टाइम क्या, हम लोगों की रेट क्या है? हम लोगों का रेट है टाइम। बोले क्या कि अगर प्यार से थोड़ा सा टाइम दे के खरीदोगे तो चुटकियों में बिक जाएंगे, लेकिन अगर दौलत दिखाई तो पूरे जमाने की कम पड़ जाएगी। वाला होता नहीं सर, थोड़ा सा बीच में नहीं फंबल हो गया, एक बार फिर से बोलते हैं, सुनिएगा, फिर से समझाते हैं आपको डिटेल में। कि अगर टाइम दोगे, प्यार से खरीदोगे
तो चुटकियों में बिक जाएंगे, और दौलत दिखाई तो पूरे जहां की कम पड़ जाएगी। वो वाली बात है ना। तो हम लोगों का रेट काहे से नप रहा? हम लोगों का रेट नप रहा है टाइम से, और जो चारों तरफ चीजें हैं उनका रेट काहे से नप रहा? उनका रेट नप रहा है करेंसी से मेरे भाई, पैसों से। तो ये सारी चीजें होती ना सर। तो रेट का मतलब होता है दर, कोई भी काम कितने समय में हो रहा है, कितने रुपए से हो रहा है, ठीक है। इस तरीके की चीजों के लिए हम लोग रेट का इस्तेमाल करते हैं। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा रेट क्या है। रिएक्शन माने अभिक्रिया, तो जाहिर सी बात है कोई जो क्रिया हो रही है, कोई जो रिएक्शन हो रही है वो कितने टाइम में हो रही है, जल्दी हो रही है, कम हो रही है, देर लग रही है, ज्यादा लग रही है, ये सब जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स मेरे भाई। क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। अब हम आपको समझाते हुए चलेंगे। आपको ये तो पता ही है कि 75 नंबर का आपका पेपर आएगा, लेकिन जो इसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम ही है मेरे भाई रेट ऑफ रिएक्शन। क्या नाम है मेरे भाई? रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर क्या होगी मेरे भाई? अभिक्रिया की दर का मतलब क्या? अभिक्रिया का मतलब क्या है? अभिक्रिया का मतलब होता है कि भैया कोई क्रिया करेगा, कुछ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके कुछ बनेगा। अगर बनता हुआ दिख रहा है इसका मतलब क्रिया हो रही है, और बनता हुआ ही नहीं दिख रहा तुझे कैसी अभिक्रिया? इसका मतलब क्रिया हो ही नहीं रही है। तो अभिक्रिया की दर का मतलब अभिक्रिया कैसे होगी? तो अभिक्रिया कैसे होगी? जब अभिकारक यानी रिएक्टेंट क्रिया करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। यानी सरल भाषा में कहते हैं जो रिएक्टेंट है वो खर्च होता जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो बनता जाएगा। जैसे हम कहते हैं मेरे पास चाय पत्ती थी, दूध था, पानी था, सारी चीजें थी, ये सब क्या थे? रिएक्टेंट थे। सबको डाला, ये सब खत्म होते जा रहे हैं, और चाय यानी प्रोडक्ट बनता जा रहा है मेरे भाई। तो यही तो रिएक्शन है। यानी अगर हम कहते हैं किसी रिएक्शन का दर क्या है, किसी रिएक्शन की रेट क्या है, तो वो रेट ये है कि कितनी जल्दी से हमारे जो रिएक्टेंट हैं वो खत्म हो रहे हैं, कितनी जल्दी से जो मेरे पास रिसोर्सेस हैं वो खत्म हो रहे हैं, और कितनी जल्दी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यही कहलाती है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया होने की दर, कि जितने जल्दी टाइम में मेरे भाई हो जाएगा। कम टाइम लग रहा है तो रेट ज्यादा है, ज्यादा टाइम लग रहा है तो मेरे भाई रेट कम है। तो अब समझिए यहां पे कैसे। देखो हमने लिखा रिएक्टेंट के कंजम्पशन का रेट। कंजम्पशन मतलब समझते हो? खर्च होना। यानी रिएक्टेंट जैसे जैसे खर्च हो रहा है, या प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का रेट, या जैसे जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यानी प्रोडक्ट बन रहा है, को ही हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन मेरे भाई। क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये क्वेश्चन क्या सर जी पेपर में आ सकता है? बिल्कुल सर आ सकता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। आपने 12th में भी पढ़ रखा होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और यहां पर भी ये पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन के कंजम्पशन यानी जैसे जैसे करके खर्च हो रही है, जैसे जैसे करके अपने रिएक्टेंट खर्च हो रहे हैं, उसे रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हो। या फिर जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहा है उसके रेट को भी रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हो सर, ठीक है। तो इसे समझाने के लिए हमने क्या किया है मेरे भाई? इसे समझाने के लिए हमने एक रिएक्शन मान ली है। आराम से समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत डिटेल करेंगे हम लोग। हम लोगों ने एक रिएक्शन मान लिया। मेरा रिएक्शन क्या है कि ए ने क्रिया करी है और बी बनाया है मेरे भाई, ठीक। अब देखो ए ने क्रिया करी है तो ए कौन है? अभिकारक यानी रिएक्टेंट है। ए कौन है? रिएक्टेंट है। बी कौन है मेरे भाई? बी है प्रोडक्ट। बी क्या है? प्रोडक्ट है, क्योंकि बी बन रहा है। तो अब अगर आपसे कोई कहे इसका रेट लिखो मेरे भाई, तो देखो रेट कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका सीख लो, आगे चल के ये सब अपने काम में आने वाला है। इस आपको पता हम हमेशा चीजें स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो। तो अभी रेट लॉ सीखेंगे, फिर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये सारी रिएक्शन सीखेंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे सीखते हुए चलिए। प्रॉपर नोट्स बनाइए साथ में। आपने कोर्स परचेस किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं मान लिया ये वीडियो आप यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हो तो उसके लिए मेरे भाई आप BD Academy एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही कम रेट में सारी चीजें आपको एक जगह पे PDF वगैरह सब मिल जाएंगी। बाकी यूट्यूब पे तो हम अलग से पढ़ाते रहते हैं चीजों को, ठीक है। सुनिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख कैसे सकते हैं? अब जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई। ए चेंज हो रहा है बी में, ध्यान से सुनो। जैसे जैसे ए खर्च होता जाएगा वैसे वैसे बी बनता जाएगा। सीधी सी बात है, इसी से तो ये बन रहा ना मेरे भाई। तो ए खर्च होता जाएगा, बी बनता जाएगा, यानी ए की मात्रा कम हो रही है, जो रिएक्टेंट है वो कम होता जा रहा है, प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती जा रही है। यही है ना मेरे भाई। तो देखो ये खर्च हो रहा है तो इसकी जो रेट होगी वो माइनस होगी। क्यों मेरे भाई? इसकी जो दर है वो माइनस होगी। क्यों माइनस होगी? क्योंकि ये खर्च हो रहा है। इसका जो रेट है वो पॉजिटिव होगा, इसकी जो दर है वो पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि मेरे भाई ये बढ़ रहा है सर, ठीक है। तो हमने कैसे लिखा? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस का DA अपॉन DT। सर जी ये DA अपॉन DT तो समझ में आया, लेकिन ये क्या लिख दिया जरा समझाओ थोड़ा सा। लो भाई समझो, हमने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस, माइनस का मतलब क्या है? ए जो है वो खर्च हो रहा है, ठीक।
डी का मतलब होता है परिवर्तन, और ये जो ऐसे करके निशान लगाते हैं ब्रैकेट, इसे कहते हैं कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। सर जी हिंदी में बताओ। हिंदी में कहते हैं सांद्रण, और सरल भाषा में कहते हैं तो मात्रा कितनी है, मात्रा कह लो। मात्रा ज्यादा होगी गाढ़ा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मात्रा कम होगी कंसंट्रेशन कम होगा। सरल भाषा में समझो, ये ब्रैकेट दिखा रहा है सांद्रता को, कंसंट्रेशन को, यानी ए की मात्रा को, और डी माने परिवर्तन है। अगर बटे में लिख दें टी, तो dt का मतलब समय में परिवर्तन। और अभी हमने आपको बताया हम लोगों की जो रेट है वो तय हो रही है किससे? समय से। तो जब समय में परिवर्तन हो रहा है तो एक ही क्या है? मात्रा में परिवर्तन कितना हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है एक ही मात्रा में, इसका ये मतलब है। पढ़ना सीखो, इसे कहेंगे माइनस डी। ए कंसंट्रेशन, बोलो अदलों के मुंह में फंस जाएगा। ए कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, मतलब मात्रा कितनी है, तो माइनस का डी ए कंसंट्रेशन अपॉन डी टी कंसंट्रेशन। इसे ऐसे करके पढ़ेंगे। माइनस क्यों लगा? इसका मतलब खर्च हो रहा है। डी माने क्या है? परिवर्तन है, यानी चेंज कितना हो रहा है, पहले कितना था कितना रह गया है। ए माने क्या है? मात्रा है, यानी जो मात्रा में परिवर्तन है वो कितना हो रहा है, पहले कितना था अब कितना रह गया है। बटे में डी टी क्या है? ये समय में परिवर्तन है, कि जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जा रहा है वैसे वैसे जो मात्रा है वो कितनी खर्च हो रही है, वही तो रेट है ना मेरे भाई। उसी तरीके से अगर हम लोग बी की फॉर्म में लिखेंगे तो बी का क्या होगा बताओ? डी, और ये क्या आएगा? बी, और बटे में क्या आएगा? डी टी। इसका मतलब क्या है? ये प्लस में है, प्लस का प्लस लगाओ या ना लगाओ एक ही बात होती है। तो इसका मतलब जो बी है वो खर्च नहीं हो रहा है, बी बन रहा है। कितना बन रहा है? तो डी बी लिख दिया। ये बी की क्या? बी कंसंट्रेशन, यानी बी की सांद्रता है, बी की मात्रा है। ये समय में परिवर्तन है, यानी जैसे जैसे समय में परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे बी की जो मात्रा उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, वो कितना बढ़ रही है, प्लस में ले रखा है, यानी कितना बढ़ती जा रही है, यही कहलाएगी रेट ऑफ रिएक्शन मेरे भाई। बात समझ में आ गई? तो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका क्या होता है? सरल भाषा में कहते हैं dx अपॉन dt को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। खर्च हो रहा है तो माइनस लिख दो, बढ़ रहा है तो प्लस लिख दो। सर जी x क्या? x की जगह पे वही होगा मेरे भाई सांद्रता। अगर a की निकालनी है तो x की जगह a रख दो, b की निकालनी है तो x की जगह b लिख दो, c की निकालनी है तो x की जगह c लिख दो। सरल भाषा में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? dx अपॉन dt मेरे भाई, dx अपॉन dt। प्लस में है तो ऐसे ही रहने दो, खर्च हो रहा है तो माइनस लगा दो, x की जगह पे a b c d जो भी कुछ हो वो आप लिख सकते हो। इसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पे माइनस का मतलब हमने लिख दिया है कंजम्पशन ऑफ ए, मतलब ए खर्च हो रहा है। बी का मतलब लिख दिया है फॉर्मेशन ऑफ बी, मतलब बी जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, यानी बी जो है वो बन रहा है। सर ठीक। तो अगर इस तरीके की रिएक्शन है ए से बी बन रहा है तब तो रेट ऐसे निकालते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन इस तरीके की, अब इसे भी समझ लो मेरे भाई, कहीं कहीं आपने देखा होगा रिएक्शन ऐसे लिखी होती है N2 प्लस का 3H2 से बनता है मेरे भाई 2NH3। क्या बनता है? 2NH3 बनता है। N2 कितना है? देखो कुछ नहीं सामने लिखा तो N2 1 है। N2 कितना है? 1 है। लेकिन H2 कितने हैं? H2 3 है मेरे भाई। NH3 कितने हैं? NH3 2 है मेरे भाई। तो जब कभी रिएक्शन में खाली A प्लस B बराबर C प्लस D ना लिखा हो, बल्कि उसके साथ में गिनती भी चल रही हो, तो हमने गिनती नहीं मानी, हमने मान लिया A के संग में छोटा A चल रहा है, B के संग में छोटा B चल रहा है, C के संग में छोटा C चल रहा है, और D के संग में छोटा D चल रहा है। अगर इस तरीके की रिएक्शन है जिसमें नहीं N2 प्लस 3H2 तो 3 भी आ गया, तो इस तरीके की अगर कुछ बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए कोई नंबर लिखा है, कोई संख्या लिखी हुई है, तब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा? बहुत सरल तरीका होता है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का। सबसे पहले इधर वाले दोनों क्या हो रहे हैं? खर्च हो रहे हैं। बात वही है, इधर वाले खर्च हो रहे हैं तो इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या होगी? माइनस होगी। इधर वाले बन रहे हैं तो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? प्लस होगी। बटे में लिखेंगे dt, पता है सबको। देखो भैया बस फर्क क्या है, देखो इसमें क्या था? माइनस का da अपॉन dt, ये तो था ही। लेकिन अगर ये नियम है, अभी आगे चल के आपको पढ़ाएंगे कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शंस का जो है क्या बोलते हैं हिंदी में, रेट लॉ, या उसी को कह देते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। क्या होता है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम? किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, जबकि अभिक्रिया करने वाले पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है। सर जी ये क्या है? बताएंगे। सक्रिय द्रव्यमान मतलब कंसंट्रेशन ही होता है, मतलब सांद्रता ही होती है, वही सांद्रता जिसे हम ऐसे करके ब्रैकेट से दिखा रहे हैं। तो कुछ बहुत बड़ा हमने नहीं करा है। देखो भैया माइनस da अपॉन dt तो हम लिख ही रहे थे नॉर्मल कंडीशन में भी, लेकिन अगर साथ में a चल रहा है या b चल रहा है या 2 3 4 कुछ भी चल रहा है तो उसे हमेशा हम लोग बटे में लिख दिया करेंगे। कहाँ लिख दिया करेंगे? बटे में। ऐसे ही अगर b के लिए निकालें तो db अपॉन dt तो चल ही रहा था, ये उसका रेट था। लेकिन अब क्या है? अब ये अकेला नहीं रह गया है, इसके साथ में 2 3 4
कुछ ना कुछ नंबर आ गया है, तो मान लिया अगर बी आ गया तो इसे क्या लिख देंगे 1/b लिख देंगे। ए और बी माइनस में रहेंगे, सी और डी प्लस में रहेंगे। देखो सी चल रहा था गुणे में तो 1/c लिख दिया, डी चल रहा था तो 1/d लिख दिया, बाकी dc/dt d/dt तो चल ही रहा है। तो अगर हम सरल भाषा में बताएं तो ये सब क्या है, ये है रेट लॉ। आप सीख रहे हो कि किस तरीके से जो रिएक्शन का रेट है उसे निकाला जाता है मेरे भाई, ठीक है, किस तरीके से रिएक्शन का रेट जो है वो निकाला जाता है। मक्खियां काफी दुखी कर रही हैं और सरल भाषा में कहते हैं आज पानी गिरने के चक्कर में मक्खियां भिनक चुकी हैं, क्योंकि लाइटें बहुत जलती तो मक्खियां इधर उधर अट्रैक्ट हो जाती हैं। लेकिन एक ही लाइट जल रही है, वो भी बोर्ड पे लाइट बहुत ज़्यादा, शायद मेरा चेहरा भी काला आ रहा होगा, तो मक्खियां फिर कहाँ ही भिनकेंगी, यहीं भिनकेंगी सर, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स हमने आपको बताया। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, हम लोग रिएक्शन के रेट की स्टडी करते हैं। रेट क्या होता है कि कितना ज़्यादा रिएक्शन में खर्च हो रहा है या कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। जो खर्च हो रहा है उसे माइनस में लेंगे, जो बन रहा है उसे प्लस में लेंगे। रेट को हमेशा टाइम में नापेंगे तो बटे में मेरे भाई dt ले लेंगे। इस तरीके से हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और अगर रिएक्शन में बैलेंसी के साथ ABCD चल रहा है तो उसे भी साथ में बटे में लिख दिया करेंगे सर, ठीक है। रेट लॉ क्या होता है जरा सुनिए। रेट लॉ होता है एक इक्वेशन जो रिएक्शन के रेट को रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन रिलेट कर देता है। सुनिए ध्यान से समझो मेरे भाई, अगर कोई इक्वेशन जो है रिएक्शन के रेट को रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कौन होता है, जो क्रिया कर रहा है, अगर जो क्रिया कर रहा है उसकी सांद्रता कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है और रिएक्शन की दर यानी रेट कितनी, उन दोनों में रिलेशन लेके आ जाए मेरे भाई, तो उसे ही हम लोग कहते हैं रेट लॉ। कैसे लिखते हैं जरा देखो। मान लिया कोई केमिकल इक्वेशन अपनी ABCD, अब सभी को पता, इतना तो समझ में आ गया होगा यहां तक आते आते कि जो लोग रिएक्शन कर रहे हैं मेरे भाई, ये लोग कौन है, ये लोग रिएक्टेंट है मेरे भाई। कौन है ये, रिएक्टेंट है। ये लोग कौन है मेरे भाई, ये लोग प्रोडक्ट हैं। कौन है, ये लोग प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट से मतलब नहीं, जब रेट लॉ की बात करेंगे तो प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, बल्कि मतलब किससे है मेरे भाई, इससे मतलब है रिएक्टेंट से। इनकी मात्रा कितनी है उससे अगर हम रिलेट कर पाए तो ये रेट लॉ कहलाएगा। तो आप बताओ इसकी रेट, तब रेट लॉ कैसे लगेगा, यहां लिखेंगे रेट बराबर आएगा क्या, के क्या है मेरे भाई, के कांस्टेंट है और हमें सिर्फ इनकी सांद्रता लेनी, इनकी मात्रा लेनी है। तो ए की मात्रा इनटू में बी की मात्रा, पावर में भैया ए या बी। अब यहाँ पे ए बी है तो ए बी आ जाएगा, यहाँ पे सी डी होता तो सी डी आ जाता। हम लोग नॉर्मल रेट लॉ लिख रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिख दी है पावर एक्स और वाई। एक्स वाई का मतलब क्या है, जो भी गुणे में चीजें चल रही होंगी वो यहाँ पर एक्स और वाई की जगह पर आ जाया करेंगी। ये होता है रेट लॉ से रेट निकालने का तरीका। तो अगर कोई कहे रेट लॉ लगा के दिखाओ, ले मेरे भाई, मान लिया हम लिख दें N2 प्लस का 3H2 हमने लिख दिया, बन रहा है 2NH3। कोई कहे इसके लिए रेट लॉ लगा के दिखाओ, तो क्या लिखोगे बताओ, रेट लिखोगे, देखते रहे ना, बराबर में K लिखोगे। K क्या है, कांस्टेंट है, ये तरीका है निकालने का। अब N2 अकेला है तो N2 ऐसे ही लिख दोगे, गुणे में कुछ है नहीं तो पावर 1 हो जाएगी, 1 लिखो या ना लिखो। फिर साथ में क्या था, B की जगह पे क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। H2 की पावर भाई, H2 के संग में कितना चल रहा, 3 चल रहा है, तो यहाँ पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो अगर कुछ गुणे में चल रहा है तो वो पावर में आ जाएगा, और अगर नहीं चल रहा है तो फिर रेट ऐसे ही निकाल देंगे सर, ठीक। जैसे अगर हम कहते हैं सर H2 प्लस I2 से बन रहा है 2HI, तो कोई दिक्कत नहीं, H2 भी अकेला है। देखो रेट कैसे निकलेगा, K लिख देंगे, H2 लिख देंगे, I2 लिख देंगे, क्योंकि ना तो इसके संग में कुछ गुणे में है ना इसके संग कुछ गुणे में, ऐसे ही करके रेट निकल आएगा। तो इस तरीके से रेट लॉ की सहायता से हम लोग रेट भी निकाल सकते हैं। तो ये आपने देखा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। सरल भाषा में कहते हैं अभिक्रिया जितनी तेज हो रही है, जितनी तेजी से खर्चा हो रहा है, जितनी तेजी से प्रोडक्ट बन रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ क्या होता है, जो लोग क्रिया कर रहे हैं उनकी मात्रा को हम रेट के साथ में लिख देंगे, उसे ही हम लोग कह देंगे रेट लॉ। वो भी हमने आपको लिखना सिखा दिया सर, ठीक है। तो यहीं पर आपको PDF मिल जाएगी। फिलहाल ये सारी वीडियोस हम कोर्स के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन कुछ वीडियोस हम YouTube पे भी पब्लिक करेंगे। तो अगर बाई चांस ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हो तो आप चाहो तो टेलीग्राम पे चले जाना, BD BSc सर्च कर लेना, इसकी PDF आपको वहां भी मिल जाएगी अगर ये वीडियो पब्लिक करी गई है सर, तो ठीक है। और वरना पूरा डिटेल में कोर्स आप देख सकते हो BD BSc पर। अभी ऑफर चल रहा था, मात्र 199 रुपए में कोर्सेज लोगों को दिए और पूरा डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश है। बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं इसमें, पेपर एनालिसिस, बहुत सारी चीजें हम आपको
कराने वाले हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। लोग कह रहे थे सर लाइव क्लासेस, देखो मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, प्लस यहाँ पर भी हम बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लाइव क्लास में हमने देखा यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, आदमी पंचायत ही करता है आपस में, तुम प्रिया हो, अच्छा प्रिया कहाँ रहती हो, यही सब बातें होती रहती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, लाइव का अपना मजा है, यूट्यूब पर चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आराम से ये पूरा एक रिकॉर्डेड क्लास है, आपको डिटेल में समझ में आएगा। यहीं पर एक फोल्डर बना दिया जाएगा PDF नोट्स, आराम से जाइए, सारे नोट्स आपको वहीं पर मिलते रहेंगे। पिछली बार सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में उसी में पहले स्टार्टिंग में नोट्स वगैरह पढ़ गए थे, थोड़ा सा मैसी हो गया था। यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर अलग से PDF नोट्स होंगे, सारी PDF आपको वहाँ पर मिलेंगी और यहाँ पर बिल्कुल क्लासेस वाइज आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। बस दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।